अभी टाइम हो रहा है तकरीबन कोई 4:30 का। पहले जो है ना मैं चला गया था शहर अस्पताल, और वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा कि हम अस्पताल गए थे तो उन्होंने क्या कहा, क्या बताया, वो सारी सूरत हाल जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखें जी, ये है 19:08 बजे। आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह पाक खैर करे। और उसके बाद शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसका सवाल ये है, इंसान के ऊपर ये वक्त आते हैं। ठीक हो गया। और कह रहे थे नादिया जो ये खाने पकाने ये चीज़ें कर रही है, तो क्या आप के इस कंडीशन में या इस हालत में भी आपका साथ देने वाला कोई नहीं है? पहली बात तो ये है, अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना वो साथ देने वाली करते हैं। ठीक हो गया ना। अभी आप देख ले, हर किसी को नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है हर किसी को नज़र, हर बंदे को नज़र आ रहा है। वो कहेंगे कि हम आपके मुलाजिम थोड़ी हैं, हम क्यों आए हैं? क्या भी हो, नादिया भी हो, उसके बाद उधर अस्पताल के लिए भी मेरे पास कोई बंदा नहीं है इस तरह खाने पकाने के लिए या इस तरह के काम करने के लिए। घर के अंदर भी एक बंदे की ज़रूरत है, क्योंकि हमें उधर 2-3 दिन 4 दिन लग सकती हैं। किया है आप मेरे एहसान एहसान मंद रहोगे, लेकिन हमें भी पता होता है। ठीक है ना, हमारा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। ठीक हो गया। अल्लाह पाक की ज़ात है या हम हैं। ठीक है ना। कोई भी दुनिया का बंदा है, किसी के पास भी हो, अल्लाह पाक अगर चाहे ना ज़रूर बताए। अगर किसी को ना अच्छी लगे वो भी मुझे ज़रूर बताए। जिन्होंने माँ बहन की किसी चीज़ की भी मुझे गालियाँ देनी है वो भी खोल के गालियाँ दें, और उसके बाद जिन्होंने दुआ करनी है वो भी खोल के दुआ करें। आज मैं कहता हूँ कि जैसे कंडीशन है, हकीकत में ये कसम उठा के कह रहा हूँ, इस कंडीशन में 20 लोग इधर बैठे होते हैं। वो नादिया को क्या हो गया, नादिया को क्या हो गया, यानी कि एक दिन में 20 बंदे इधर पूछने के लिए आए होते भी वो हैं खुशामत पालसी मालसी लोग होते हैं, जो किसी की पालिश मलश करते हैं। जिसके पास थोड़ी माल दौलत आ गया उसकी पालिश मलश करना शुरू कर दिया। जिसके पास कुछ भी ना, उसको सलाम करना गवारा नहीं करते लोग। तो मैं कहता हूँ ये मुनाफकत होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से छोटे से रिक्वेस्ट, जो चैनल पर न्यू है चैनल को करें जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन कोई 4:30 का। पहले जो है ना मैं चला गया था शहर अस्पताल, और वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा कि हम अस्पताल गए थे तो उन्होंने क्या कहा, क्या बताया, वो सारी सूरत हाल जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो है ना मैंने कहा व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। और मेरा शहज़ादा जो है ना इधर इंतज़ार कर रहा है, ये कहता है कि बाइक निकालें और सामान वगैरह लेके आएँ, जैसे सब्ज़ी वगैरह का जो होता है ना शाम का। क्योंकि ये बाइक के पीछे जो है ना ऐसे भागता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बाइक मेरी जी इधर खड़ी हुई है। अभी बाइक को जो है ना निकालते हैं बाहर निकाल के, फिर इंशाल्लाह ताला चलते हैं उधर से लेते हैं सामान वगैरह, सब्ज़ी वगैरह, जो चीज़ भी लेनी है वो लेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे वापस। कैसे इस्माइल, चलें बोलता है हाँ चलें। तो चलते हैं जी। बाकी इंशाल्लाह आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी है, हम आपके लिए दुआ गो है। अल्लाह पाक तमाम बीमार, जितने भी बीमार हैं, अल्लाह पाक तमाम के तमाम को शिफा कामिला अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे। तो अभी चलते हैं, चल के सब्ज़ी वगैरह सामान वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाएंगे वापस। जी सब्ज़ी वगैरह लेके आ चुका हूँ, और आपको नज़र आ रही होगी ये है प्याज भी है और मसाला वगैरह भी है। और उसके बाद इधर जो है ना ये है चिकन, और उसके बाद चावल जो के लेकर आए थे। बच्चों ने कल का शोर मचाया हुआ था, हमने चावल खाना है, तो आज बनाने वाले हैं हम चावल, और वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं करो इस्माइल ऐसे नहीं करो, फट जाएगा शापर। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इसको नहीं पकड़ो ना, ये शापर फट जाएगा, फिर सारा जो है नीचे गिर जाएगा। आप इसको छोड़ दो, इसको मैं वैसे भी उठा लेता हूँ, रख देता हूँ उधर, क्योंकि ये इस्माइल जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तंग कर रहा है। ये कहाँ रख दूँ? चलो भाई इधर आ जाए, ये है मिसाला, आप मिसाले के साथ खेलो। वो इसके पीछे आ रहा है, ये चिकन क्या करेगा अब? चलो जी, यानी कि ये शायद बोलता है कि ये कोई पक्की हुई चीज़ है जो मुझे दे नहीं रहा, हालांकि इसको ये नहीं पता
कि ये तो कच्चा अभी चिकन है जो कि अभी अभी लेके इधर आ इधर आ इधर आ इधर चलें जी इधर रख दिया है। और इसमाइल जो है ना वो इतना शोर मचा रहा था, फिर मुझे कैमरा बंद करना पड़ा क्योंकि इतना रो रहा था। फिर यूट्यूब जो है ना, पहले भी यूट्यूब ना एक मेरी वीडियो जो है ना वो उड़ा चुका है इस बंदे की वजह से। तो दूसरा मिसाला इधर रख दिया, नादिया उधर सफाई कर रही है, जैसे भी वो झाड़ू वगैरह लगा के सफाई। हाँ जी क्या कर रहे हो? हाँ क्या खेल रहे थे? ये कमीज कैसे फटाया भाई? ये इसका काम चेक करो, ये देखें ये छोड़ दो ना, छोड़ दो। ये देखें ये कमीज इधर से इन्होंने फाड़ दी, ये शलवार भी इसको मैंने सिलाई करके दी थी, ये भी इधर से देखें, यानी कि इसके फटे पड़े हैं पहले के। ये वाला इसने आज फाड़ा है। वही गले पड़े हैं ना कपड़े। ये इसके साथ वाले जो मेरे ख्याल में मेरे भी थे इसके साथ वाले वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो अभी जी असर की जो है वो अजानें भी आ रही हैं, तो अजानें हो जाएं फिर इंशाल्लाह आपसे जो है ना। हाँ जाओ जाओ जाओ। तो उसके बाद इधर नादिया जो है ना पाँव के ऊपर लगा रही है थोड़ी वो टूप दवाई वगैरह, क्योंकि इसका पाँव जो है ना वो जल गया था। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हो गई कटाई? अभी शुरू किया है? अच्छा मैंने कहा शायद हो गई है। ये सलाद भी बनाओगी क्या? प्याज की सलाद हम तो वैसे भी खा लेते हैं, लेकिन आप कहती हैं कि सलाद के बगैर जो ना वो फिर मज़ा नहीं आता। आप नहीं खाते प्याज? अच्छा सही सही। एक दिन खाया था फिर पूरा दिन मुझे ये लग गया। वो अकेले प्याज खाए थे ना। चलें जी अल्लाह पाक खैर करें इंशाल्लाह। अभी रेसिपी बनाने की जो है वो बारी आ चुकी है, रेसिपी जो है ना बनना स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद जी मैं आपको बताता चलूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम गए थे सुबह हॉस्पिटल, उधर से होके आए थे वापस। तो उधर जैसे भी गए तो टेस्ट वगैरह करवाए हैं, चेकअप वगैरह करवाया है। मैंने कहा देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने डेट दी है जी, आज क्या डेट है? आज 16 है मेरे ख्याल में, आज 16 डेट है। उन्होंने दी है तकरीबन 19 तारीख ऐसे ना, 19 ही बताइए ना, 19 तारीख उन्होंने बताई है। अभी 19 तारीख को सुबह 8 बजे आपने आ जाना है। और जो ख़बर उन्होंने सुनाई है यानी कि वो यानी कि बहुत ही यानी कि ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा है कि नॉर्मल जैसे होता है ना डिलीवरी, नॉर्मल जो है वो नहीं हो सकता, आपको ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये ख़बर जैसे भी हमने सुनी तो काफ़ी आपको पता है फिर मसला मसाइल टेंशन ये चीज़ें तो इंसान के साथ हैं। फिर तो उस टाइम का जो है ना थोड़ा नादिया भी अपसेट है और मैं भी अपसेट हूँ। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे, आप साहब ने दुआ करनी है, अल्लाह पाक जो है ना सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन ये ख़बर जो है ना जैसे मैंने सुनी है, तो क्योंकि एक चीज़ होती है कि हालात होते हैं ना एक इंसान के, हालात अच्छे हों फिर भी इंसान कहता है कि हाँ चलो कोई मसला नहीं है, क्या हो जाएगा कर लेंगे। तो उसके बाद आपको पता है कि जब ऑपरेट होता है ना, ऑपरेट हो फिर उसके बाद दवाइयाँ वगैरह, उसके बाद जो है खुराक जब तक अच्छी ना हो फिर भी इंसान जो है ना टूट जाता है। मेन चीज़ ये है, अगर हालात इंसान के अच्छे होते हैं ना फिर भी इंसान कहता है कि चलें कोई नहीं, अल्लाह पाक की तरफ से जो होना है वो तो होना है। बाकी ये है कि इंसान फिर खुराक अच्छी जो है वो खिला पिला सकता है, अच्छी खुराक जो है वो दे सकता है। चलें महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में इंसान जो है ना वो फिर अच्छा खासा हो जाता है। जब इंसान के हालात भी इस तरह के हों कि आपको पता है कि जैसे तमाम बहन भाई जानते हैं कि 2 दिन पहले हमारा सालन तक जो है ना वो नहीं बना। तो ये दवाइयाँ वगैरह हम कैसे ले रहे हैं, ये हिसाब किताब हम कैसे कर रहे हैं। तो बाकी आप सब ने आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक कोई वसीला बना दे, अल्लाह पाक जो है ना हमारे जो है वो हालात बेहतर हो जाएं। दिन 2-3 दिन हैं, 19 तारीख है, आज 16 है, ऐसे ना 17-18 2 दिन है। तीसरे दिन उन्होंने कहा है कि आपने आ जाना है और ऑपरेट होना है।
तो दुआ करनी है आप सब ने, सब बहन भाई उन्हें दुआ ज़रूर करनी है। और मैं रिपोर्ट भी आपको दिखा दूंगा, बल्कि अभी किधर रखी है मशीन के पीछे। तो रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके ऊपर जो है ना डेट वगैरह जो है ना उन्होंने दी हुई है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने इधर जो है ना रख दी थी। जैसे भी उधर से आए हैं ना, इधर आके रख दी है। तो इसको अभी जो है ना मैं दिखाता हूँ कि क्या डेट उन्होंने दी है, क्या चीज़ जो है उन्होंने बताई है, वो सारी जो है ना डिटेल आपके साथ शेयर करता है। ये देखें जी, ये है 19/8 बजे पैदाइश, यानी कि उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे आपने इधर पहुंच जाना है 19 तारीख को। ठीक हो गया। तो बाकी रिपोर्टें तो पहले की भी हैं, पुरानी भी हैं इधर सारी, लेकिन ये जो है ना, ये हमने जो ये उन्होंने लिख के दी है ना, ये वाली डेट, तो ये मैं आपको बता रहा था। तो बाकी आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह पाक खैर करे। और उसके बाद कुछ मेरे पास मैसेज आ रहे थे, उसको भी मैं वाज़े करता चलूँ कि मैसेज क्या आ रहे थे। काफ़ी हमारे बहन भाई हैं, देखने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम किसी को, कोई अगर हमें बुरे कमेंट्स भी कर जाता है तब भी हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारे जो देखने वाले बहन भाई हैं वो कहते हैं कि इन चीज़ों को आप इग्नोर किया करें। तो दूसरी बात ये है कि मैसेज आए हुए थे कि आप इस कंडीशन में, इस हालत में आप अपनी बेगम को बाइक के ऊपर क्यों लेकर जाते हैं, ये एक मैसेज था। ठीक है ना। इस कंडीशन में, इस हालत में आप अपनी बेगम को इस बाइक के ऊपर लेकर क्यों जाते हैं, उसका सवाल जी मैं देता चलूँ, उसका जवाब देता चलूँ कि बात असल में ये है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये बाइक है। ठीक हो गया। दूसरी बात, अल्लाह पाक ने अगर यही बाइक भी दी है तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे सवारी दी है। ठीक हो गया। जब ये सवारी नहीं थी, जो मेरे रेगुलर बहन भाई देखने वाले हैं, शुरू से जो हमें देख रहे हैं, उनको इतना पता होगा कि मैं सिलेंडर भी पैदल भरवाने के लिए जाता था। मैं गंदम भी इधर से मूढ़े के ऊपर रख के चक्की के ऊपर पैदल जाके उधर पहुँचाता था, आटा भी पैदल लेके आता था। मेरे पास ये बाइक तक जो है ना नहीं थी। ठीक है ना। उस टाइम भी मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह जो वक्त है ना आपने ही दिया है, जो वक्त है, शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसका सवाल ये है, उसका कहने का मकसद ये है कि आप इसको गाड़ी के ऊपर ले जाते, आप इसको जो है ना ऐसे बाइक के ऊपर लेके जाती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह है तो नहीं ना, मैंने कोई है मेरे पास कि मैंने छुपा कर रखी हुई है। तो बाइक है मेरे पास, इसके ऊपर लेके जाता हूँ। बाकी दुख सुख ये टाइम हर इंसान के ऊपर आ जाता है। ठीक है ना। ये नहीं है कि आज मेरे ऊपर ये वक्त है, किसी और के ऊपर नहीं है ना। इस कंडीशन में हर इंसान ने गुजरना है, हर इंसान के ऊपर ये वक्त आते हैं। ठीक हो गया। और कह रहे थे कि आप बाइक के ऊपर लेकर जाते हो तो कोई रेंट के ऊपर गाड़ी वगैरह ले लो। वो भी समझ में मुझे आता ही है आपकी बात कि रेंट के ऊपर मैं गाड़ी ले लूँ। और आपको बताता चलूँ कि हम बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं 500 रुपये का। ठीक हो गया। 500 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं हम, उधर अस्पताल पहुंच जाते हैं। सारी जो है ना वो जाते भी हैं और वापस भी आते हैं 500 पेट्रोल, फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता है, पेट्रोल कुछ ना कुछ बच जाता है। अगर मैं गाड़ी लेता हूँ 1000 का, उसके अंदर पेट्रोल 1000 से 1200-1500 रुपये का आने जाने का उसका पेट्रोल। उसके बाद जिससे मैं रेंट के ऊपर लूँगा वो भी ऐसे नहीं है कि वो कह दें कि यार, क्योंकि आपको पता है कि अस्पताल के जो है ना कोई पता नहीं होता है उधर कितना टाइम लगता है। 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, लेट भी हो सकती है, डॉक्टर नहीं होते, लेट होते हैं, कहीं गए होती हैं फिर आने में। तो अगर मैं वो लेके जाता हूँ 2-3-4 घंटे के लिए, पूरी दिहाड़ी जो है मेरे ऊपर वो पड़ जाएगी। उसकी दिहाड़ी कितनी रेंट की चल रही है? 5000 से 5500 रुपये एक दिन का। पेट्रोल भी खुद जलाएंगे, उसके अंदर डलवाएंगे और 4 से 5000 रुपया उनको आके ऐसे दे देंगे। तो मुझे बताएं कि मैं 6000 रुपया या 6500 रुपया सिर्फ शहर जाने और आने का जो है वो मैं करूं, तो मेरे तो इतनी फिर नहीं है ना, मेरे हालात नहीं है इस तरह के कि मैं
हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं, रेंट भरें गाड़ी का, उतने में हमारी दवाई वगैरह आ जाती है। 5-6 हजार की हमारी दवाई आ जाती है। दवाई आ जाती है तो वो हम लेके वापस हम वो 5-6 हजार गाड़ी का भरें, फिर 5-6 हजार दवाई का, फिर उसके बाद हमारा तो तकरीबन 10-12 हजार 15 हजार तो एक ही चक्कर हाँ, में। एक चक्कर में। और हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, या कभी अचानक कोई मसला हो फिर भी मुझे जाना पड़ता है। अपनी सवारियाँ मैं लेके चला जाता हूँ। ठीक हो गया जी। और कुछ मैसेज है, क्योंकि आज मैं ना वीडियो बना रहा हूँ, जो मैसेज कर रहे हैं, जो कि 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मैसेज जो मेरे पास आ रहे थे, मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो एक तकरीबन कोई 10 मैसेज आए हुए थे। ठीक हो गया। और वीडियो के नीचे भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी। ठीक हो गया। वो कह रहे थे कि इस कंडीशन में, एक और मैसेज मैं आपको बता रहा हूँ, इस कंडीशन में आपके भाभियाँ हैं, आपकी सिस्टरें हैं, आपके सास है, मुझे कह रहे थे। तो ये चीज़ें जो हैं, इस कंडीशन में नादिया जो ये खाने पकाने ये चीज़ें कर रही है, तो क्या आप के इस कंडीशन में या इस हालत में भी आपका साथ देने वाला कोई नहीं है? पहली बात तो ये है, अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना वो साथ देने वाली है। ठीक हो गया। अल्लाह पाक की जो ज़ात है ना वो ही हमारा साथ देने वाली है। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है। ठीक हो गया। मेरी बहनें भी हैं, मेरी भाभियाँ भी हैं, मेरी सास भी है, मेरी माँ भी है, सब हैं। ठीक हो गया। इस टाइम मुझे बता दें, इस टाइम कौन है इधर? असलम भाई वाले बहावलपुर, मुखलिस भाई वाले बहावलपुर, माहिउद्दीन भाई वाले अलीपुर गए हुए हैं। उसके बाद बाकी पूरी इस बस्ती के अंदर मुझे दिखा दें कौन है। इस चीज़ की मुझे टेंशन काफ़ी होती है, काफ़ी टेंशन होती भी है। और आगे जो मुझे नज़र आ रही है वो इससे भी ज़्यादा जो है ना वो टेंशन नज़र आ रही है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ क्या वजह है। लेकिन एक बात मैं इधर क्लियर करता चलूँ कि ये वक्त मेरा गुजर जाएगा। ये मेरी वीडियो सेव करके रख लें, ये मेरा वक्त गुजर जाएगा। ये नहीं है कि नहीं गुजर जाएगा। कुछ भी इंसान है ना, वो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए वो सारा कुछ कर सकता है, अल्लाह पाक की ज़ात अगर चाहे तो। ठीक हो गया। लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये वक्त मेरा गुजर जाएगा। लेकिन जब इस तरह का वक्त किसी और के ऊपर आएगा, फिर देखने वाले जितने भी होते हैं वो कहते हैं कि ये फ़लाँ के पास आप क्यों नहीं गए, फ़लाँ के पास आप क्यों नहीं गए। फिर मेरी जो ज़ुबान होती है, फिर लोग कहते हैं कि आपकी जो ज़ुबान है वो आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक हो गया ना। अभी आप देख लें, हर किसी को नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है? हर किसी को नज़र, हर बंदे को नज़र आ रहा है ना। हाजिरा इसको ले जाओ, मैं बात कर रहा हूँ, इसको ले जाओ, थोड़ा पैसे देता हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि ये वक्त हर इंसान के ऊपर आता है। ये नहीं है कि एक मेरे ऊपर आ गया है, हर इंसान के ऊपर आता है। लेकिन जब किसी और के ऊपर वक्त आएगा तो हम भी ऐसे, हमें भी तरीका जो है वो आ जाता है सारा कुछ करने का। तो ये नहीं है कि नहीं आता। लेकिन ये है कि हम किसी को ज़बरदस्ती तो इधर नहीं बुला सकते ना। हाँ जी। किसी को हम कहें ज़बरदस्ती आ जाओ जी, वो कहेंगे कि हम आपके मुलाजिम थोड़ी हैं, हम क्यों आए हैं। उससे बेहतर है कि कोई भी नहीं आता जी, सीधी सी बात मैं करूं। ठीक हो गया। कोई नहीं आता। तो हर किसी की है अपनी मर्ज़ी, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन दिन जो है, दिहाड़ा दिन, बातें, ये वक्त, ये इंसान के जहन में यानी कि होता है और दिल के अंदर भी ये लिखा जाता है। और वो जो है ना रह जाता है दिल के अंदर कि हमने, हमारे साथ क्या हुआ था, क्या किया था। ये सब लोगों का एक एक चीज़ का पता चल गया है हमें। और ये आज से हमें नहीं चला पता, ये हमें काफ़ी अर्से पहले से पता है। ठीक है। और जो मैं टेंशन वाली बात कर रहा था, और टेंशन वाली बात ये थी, आपने मेरी बातें सुननी है, ये ना कहना कि देखें कैमरा चला के इधर बैठ गया, खड़ा हो गया। तो बातें मेरी जो है ना वो सुनने वाली हैं और गौर करने वाली। बात मैं ये कर रहा था जी कि बातें जो हैं वो सब की सब याद होती हैं, एक एक चीज़ जो है वो इल्म होती है। लेकिन बाद में जो लोग आके हमें कहते हैं वो फलां बंदे के साथ ये मसला हुआ, आप क्यों नहीं गए। और भाई हमारे साथ जब ये कंडीशन है, कोई आता है, कोई नज़र आया है आपको, कोई बता दो, कोई नज़र आया हो। ये वक्त हर किसी के ऊपर आ जाता है। और आगे वाली जो मैं टेंशन बता रहा था वो मेरी टेंशन ये थी
کہ اس کنڈیشن میں, اس حالت میں ابھی اکیلی ہسپتال کے اندر بیوی, ٹھیک ہو گیا, اس کو میں لے بھی جاؤں سارا کچھ ہو جائے گا, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن عورت کا ہونا, ایک مریض کے ساتھ ایک عورت کا ہونا لازمی ہے. یہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ نہیں ہے سمجھدار؟ اکیلی ابھی یہ تو نہیں ادھر رہ سکتی نا ہسپتال میں, بچہ بھی ہو, نادیہ بھی ہو, اس کے بعد ادھر ہسپتال کے لیے بھی میرے پاس کوئی بندہ نہیں ہے اس طرح کا جو ہسپتال میں رہے. دوسری بات, میرے گھر میں بچے ہیں, جیسے وسیم ہے, ابراہیم ہے, حاجرہ ہے, اسماعیل ہے. گھر کے اندر کھانے پکانے کے لیے یا اس طرح کے کام کرنے کے لیے گھر کے اندر بھی ایک بندے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں ادھر 2-3 دن 4 دن لگ سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ٹینشن جو ہے نا یہ مجھے ابھی کھا رہی ہے, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھانے وغیرہ کا بھی میں بندوبست کر لیتا ہوں, فرض کرو میں اپنا کھانے پکانے کا بھی بندوبست کر لیتا ہوں. میں ادھر سے بے شک آ جاتا ہوں 10 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے, میں آ کے ادھر بچوں کو کھانا لے کے کھلا کے چلا جاتا ہوں. مین چیز یہ ہے رات کو بچے اکیلے تو نہیں سوئیں گے. ٹھیک ہے. ادھر ہسپتال کے اندر بھی انسان, میں ادھر آتا ہوں پیچھے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے پھر بھی ٹینشن. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ میرے دماغ میں گھوم رہی ہیں. لوگ مجھے بار بار سوال کرتے ہیں, آپ کی بہنیں نہیں ہیں, آپ کے بھابیاں نہیں ہیں, آپ کا وہ فلاں جو ہے رشتہ دار نہیں ہے, وہ نہیں ہے. او بھائی کوئی نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی نہیں کرتا. یہ دکھ سکھ جو ہے نا پہلے بھی ہمارے اوپر آتے رہے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ زندگی میں پہلی بار یہ چیزیں جو ہے نا آ رہی ہیں, یہ چیزیں پہلے بھی آتی رہی ہیں, پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے نا. باقی اللہ پاک سب کو خوش رکھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ وقت ہے, یہ بھی گزر جائے گا, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. کسی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آ کے ہماری کریں یا کل کو ہم آپ کی کریں گے. ٹھیک ہے نا. جو کرتی ہیں جو کرتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہے, بتاتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا کیا تھا, ہم نے فلاں آپ کا کیا تھا, آپ نے تو ہمارا یہ فلاں نہیں کیا کام, یہ والا نہیں کیا. ہاں, مطلب یہ احسان جتاتے ہیں. یعنی کہ وہ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے یہ کیا ہے, آپ میرے احسان احسان مند رہو گے, احسان مند رہو گے. لیکن ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے ہم ان کے احسان مند ہوتے ہیں کہ یار ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. ایک ایک چیز کا ہمیں علم ہے کہ نہیں ہے. ابھی ایک ایک چیز ہم سوشل میڈیا کے اوپر تو نہیں بتا سکتے نا کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے, کون کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, کیسے کون کر رہا ہے, کیسے کون کر رہا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے نا ہر چیز, کیونکہ میں بار بار وہی باتیں کروں تو پھر فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ساری بات. باقی دکھ سکھ جو ہے نا یہ زندگی کا حصہ ہیں, یہ گزر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. گزر جائیں, یہ چاہے کچھ بھی ہونا گزر جائیں گے. اللہ پاک صرف صحت دے, اللہ پاک جو ہے نا خیر و خیریت سے جو ہے نا بیبی دے. اللہ پاک جو ہے نا نادیہ کو بھی صحت دے, بچے کو بھی صحت دے, ٹائم پہ جو ہے نا یہ سارا کچھ ہو جائے. باقی ٹینشن والی بات نہیں ہے. باقی اللہ پاک خیر کرے گا. 1 منتھ آ جائے گا, 15 دن آ جائیں گے, 20 دن آ جائیں گے, قرضہ اٹھانا پڑ جائے گا مجھے. ٹھیک ہے نا. یہی ہو جائے گا نا, یعنی کہ کسی اور سے اٹھائیں گے وہ فائدے میں ہے. میں آپ کو یہ بھی آپ کو کلیئر کرتا چلوں, کسی اور سے اگر میں قرضہ اٹھاتا ہوں نا وہ میرے فائدے میں ہے. اپنوں سے قرضہ اٹھانے کی میں نے توبہ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اپنوں سے کبھی نہیں اٹھانا قرضہ, قرضہ بھی نہیں اٹھانا. ویسے تو ایک الگ بات ہے, ویسے مانگنے لوگ کہتے ہیں کہ ویسے یار فلاں بندے سے لے لو, فلاں بندے سے لے لو. ٹھیک ہے نا. ویسے تو ایک الگ بات ہے, وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں لیتے. قرضے کے حساب سے بھی ہم کسی سے نہیں لیں گے, اپنوں سے. کیونکہ اپنے پھر چاہے 20 سال گزر جائے, 30 سال گزر جائے نا, وہ پھر پتہ نہیں کتنی ہزاروں ویڈیو میں کہیں گے ہم نے وہ فلاں چیز کی تھی تو ہم نے آپ کو پیسے دیے تھے. حالانکہ چاہے ہم واپس بھی کر دیں پھر بھی لوگ وہ کہتے رہیں گے, 20-25 سال گزر جائیں وہ کہتے رہیں گے ہم نے آپ کو فلاں یہ موقع کے اوپر نا اتنے پیسے دیے تھے, یہ چیز کی تھی. تو اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک جس کو جتنا دے رہا ہے نا, اللہ پاک ان کی روزی رزق میں برکتیں ڈالے. اللہ پاک سب کو جو ہے نا اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ پاک ہر انسان کو جو ہے نا وہ صحت والی, تندرستی والی لمبی زندگی دے. اور کسی کو کوئی مشکل کا جو ہے نا, جیسا میرے ابھی حالات ہیں, میرے جو ابھی حالات چل رہے ہیں میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹینشن صرف یہی ہے کہ دیکھیں 2 دن رہتے ہیں, 2 دن ہے نا, 2 دن رہتے ہیں. کوئی بندہ بھی
ये कहने के लिए राज़ी नहीं है, ये पूछने के लिए राज़ी नहीं हुआ कि आपकी कैसी तबीयत है, आपसे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, हम आपका हाथ बटा दें, हम आपके साथ करवा दें। कोई बंदे ने नहीं कहा हमें, ठीक है ना। नज़र हमें भी आती है, सारा कुछ नज़र आ रहा है। फिर जब हम किसी के बारे में बात करते हैं फिर लोग आ जाते हैं, ये अकरम खान जो है ना, इसका ब्लड प्रेशर है, ये ऐसे बातें करता है, इसका ब्लड यानी कि वो लोग भी कहना शुरू कर देते हैं, फिर जो अपने होते हैं वो भी कहना शुरू कर देते हैं इसका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई होता है, ये तो ऐसे बातें करता रहता है। फिर बोलते हैं यार इसको छोड़ो, ये तो इसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ये ऐसे बात कर देता है। ये ऐसे बात कर देता है, हाँ, लेकिन कर देता है। बात जो है ना वो मेरी हकीकत होती है, कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता है। ब्लड प्रेशर जो है ना वो ऐसे नहीं होता है कि हर टाइम जो है ना वो ब्लड प्रेशर ही बना रहे। तो अल्लाह पाक बाकी जी खैर करे, ऐसी कोई बात नहीं है। दुख सुख जो है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा है। बाकी आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है। और ये जो बुरी खबर डॉक्टर ने सुनाई है ऑपरेशन वाली, क्योंकि हम हैं, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ऑपरेशन में क्या होता है, ठीक है ना, लेकिन हम जो है ना गांव के लोग हैं, हम विलेज के लोग हैं, हमें ये ऑपरेशन वाला जो है ना ये काफ़ी खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि खुराक नहीं उठा सकते, ऑपरेशन से होती कुछ नहीं। ऑपरेशन वाला जो बंदा होता है साफ ज़रा उसको खुराक तो साफ ज़रा फिर देंगे तो वो उठेगा ना, चले फिरेगा। अभी देखें कि मैंने उधर डॉक्टर से, ये नादिया ने पूछा, क्योंकि लेडी थी उधर, मैं तो गया नहीं हूँ, तो नादिया ने पूछा, उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ ऑपरेट करूँगी और उसके बाद जो उधर 1 दिन 2 दिन रखें या 1 दिन रखें या 3 दिन रखें फाज करो, यानी कि उधर जो रखेंगे और उसकी जो दवाइयाँ होगी, ऑपरेट वगैरह होगा, उसका जो उन्होंने बताया है 50,000 रुपया, यानी कि दवाइयाँ, कमरा देंगे, दवाइयाँ, ऑपरेशन वगैरह, ये चीज़ें 2 दिन या 3 दिन का 50,000 रुपये। उसके बाद जो महीना पूरा ये दवाई चलनी है, उसके बाद महीना चलती है, 1.5 महीना चलती है, खुराक वगैरह, इस हिसाब से हमारे जैसे बंदे का कम से कम 3-4 लाख रुपया लग जाता है। मतलब लोग अक्सर तौर पे ये ऑपरेट ही करवा के बच्चा उठा लेते हैं, लेकिन वो ये है कि खुराक वगैरह इतनी लगाते हैं कि वो तो 8वें दिन 10-15 दिन के बाद मरीज भाग रहा होता है, बिल्कुल ठीक ठाक होता है, उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम जैसे जो गरीब लोग हैं, पूरा हमें तो 6 महीने लग जाते हैं, मरीज की कंडीशन वो नहीं होती। तो अल्लाह पाक खैर करे जी। अभी मजबूरी है, हमने कराना है, क्या करें फिर। तो कोई सुबह से मैं जो है ना जैसे उधर से आया हूँ तो मेरा ऐसे जो है ना दिमाग घूम रहा है, और सब चीज़ का हर इंसान को पता होता है, देखने वालों को भी पता होता है। घर होता है जिसको मतलब जिसका रहन सहन खाना पीना होता है, उसको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जब मजबूरी आम बन जाती है फिर इंसान को करवाना पड़ता है सारा कुछ, चाहे कुछ घर में हो चाहे ना हो। बाकी अल्लाह पाक खैर करे जी। आप साहब ने हमारे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना वो सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और बाकी जो सवालों के आपके जवाब थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। हमारा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, ठीक है ना, हमारा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, ठीक हो गया। अल्लाह पाक की ज़ात है या हम हैं। हम किसी के ऊपर ये भी नहीं कह रहे, किसी के ऊपर कोई तनकीद भी नहीं कर रहे, कोई ये ना समझ ले कि हमारे ऊपर तनकीद कर रहे थे, किसी के ऊपर हमारी कोई तनकीद नहीं है। जो आपके सवाल थे उनका टूट जाएगी, एक मिनट टूट जाएगी। तो ये लें, तो आपके जो सवाल थे उनका मैं सिर्फ जवाब दे रहा था कि हमारे पास ना कोई गाड़ी है, ना हमारे पास जो है कोई हमारे काम के लिए कोई ना आने वाला है, ना हमने किसी को ज़बरदस्ती कहना है कि आके हमारा काम कराओ, ठीक हो गया। बाकी कारलों का कोई इशू नहीं है, उधर अस्पताल में भी हो जाएगा, इधर भी मैं कोई ना कोई जो है वो जुगाड़ लगा लूँगा, कोई मसला नहीं है। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन डेट वगैरह भी मैंने आपको बता दी है कि हमारा न्यू बेबी जो है वो कब आना है, इसके अंदर कोई झूठ नहीं है। मैंने आपको रिपोर्ट दिखा दी, 19 डेट सुबह 8 बजे का उन्होंने हमें टाइम दिया है। 19 तारीख को इंशाल्लाह हम जाएंगे 8 बजे, और जो भी होगा इंशाल्लाह हम करेंगे, और जैसे भी होगा अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना वो बेहतर करने वाली है और बेहतर करेगी इंशाल्लाह। हमारे लिए अच्छे से अच्छा वसीला जो है ना अल्लाह पाक की ज़ात बना देगी। लेकिन उधर होते थे, सिटी अलीपुर में होते थे, उधर क्योंकि सासू माँ जो है वो साथ होती थी तो वो भाग के आ जाती थी।
अभी इधर आने के लिए फिर आपको पता है कि एक एक बंदे से इजाज़त लेनी पड़ती है। अपने हस्बैंड से इजाज़त ले, बेटों से इजाज़त ले, बेटियों से इजाज़त ले, एक एक बंदे से इजाज़त लेगी, इजाज़त मिलेगी तब वो आएगी, इजाज़त नहीं मिलेगी तो नहीं आएगी। उसके लिए भी हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि लाजमी उन्होंने आना है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, कोई आने दे ना आने दे। कैसे जी, हम किसी को ये नहीं कहते। बेटी की बात करती हैं, बेटी की बात करती हैं, आपकी बेटी है, शादी हो गई है, तो क्या आपने शादी जो कर दिया है आपसे बिल्कुल वो ख़त्म, आपके घर वो रह नहीं सकती, आ नहीं सकती। तो पहली बात तो ये है कि उनको भी मैंने एक दो मरतबा बोला है, ठीक है ना। मैंने कहा कि बेटी की जो है ना वो इजाज़त दें, मोकल दे दें, ताकि 10-15 दिन वो इधर रह जाए। लेकिन उनके भी आपको पता है, और काफ़ी बहन भाई कहती हैं कि पूरी दुनिया के सामने आपकी बेटी के जो है ना वो इस तरह कर रहा है, उसकी बेइज्जतियाँ कर रहा है, ये है वो है। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि जो माँ बाप होता है ना, वो ये कहता है कि बेटी का जब तक, अच्छा ये जितने भी बातें हो रही हैं, आज तक बेटी ने मुझे कोई बात नहीं की है कि मैं उधर तंग हूँ या मैं परेशान हूँ या मुझे कोई मसला है इस तरह की। जब मेरी बेटी मुझे नहीं कहती तो मैं ऐसे कैसे जाकर किसी अपनी बेटी का घर जो है ना वो उजाड़ने की कोशिश करूँ। तो आप खुद समझदार हैं। तो माँ बाप जो होता है ना वो घर बसाने की कोशिश करता है, घर उजाड़ने की कोशिश नहीं करता। तो हमारी सिर्फ यही है कि हम कहते हैं कि जो भी है, जब बेटी मुझे नहीं कहती, जब बेटी मुझे ये बात नहीं करती कि मैं उधर तंग हूँ या मुझे कोई मसला मसाइल है, जब वो मुझे नहीं कहती तो मैं ऐसे कैसे जाके किसी के साथ झगड़ा कर दूँ, मुझे बताओ। बिल्कुल, बात तो सही। और दूसरी बात ये है कि बेटी भी आपको पता है जब शादी हो गई है वो उनके यानी कि इंटर है, वो अगर मोकल देंगे तो वो आएगी, नहीं तो वो बेचारी ऐसे तो नहीं आ जाएगी ऐसे कोई। अच्छा अभी नादिया है, नादिया के माँ बाप के ऊपर कोई मसला मसाइल हो, अल्लाह ना करे, तो साफ ज़ाहिर है नादिया मुझसे पूछेगी। मैं अगर इजाज़त दूंगा तो ये जाएगी ना, अगर इजाज़त नहीं दूंगा तो नहीं जाएगी। ये तो मजबूर है बेचारी, इसका क्या है। लेकिन वो जो है ना वो उस बंदे को सोचना चाहिए जो आगे औलाद है, उनका तो दिल करता है कि हम जाएं, फिलहाल दुख आ गया है, ये है वो है, लेकिन वो अगले की इजाज़त के बगैर तो नहीं हो सकता। ये चीज़ होती है। बाकी हम ना किसी के ऊपर कोई नाराज़गी भी नहीं है हमें किसी के ऊपर, लेकिन ये चीज़ है कि दुख सुख जो है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा है। ये मेरी बात एक एक बंदा याद कर ले। ये नहीं है, मैं आपको एक और भी बता दूँ, कोई बंदा कहे ना कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैं इतना मेरे पास जो है ना सरमाया है, या इतना मेरे पास दौलत है, या इतना मेरे पास जो है ना बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, कोई चीज़ भी हो किसी के पास, ठीक है ना, कोई भी दुनिया का बंदा है किसी के पास भी हो, अल्लाह पाक अगर चाहे ना तो वो कहते हैं ना कि फ़कीर को तख्त के ऊपर अल्लाह पाक बिठा देता है, तख्त से उठाकर फ़कीर भी बना देता है। तो लेकिन अल्लाह पाक सबको मज़ीद तरक्कियाँ दे, जितने भी हैं दुनिया के अंदर, जो परेशान है अल्लाह पाक उनको भी रोज़ी रिज़्क़ में उनकी बरकत अता फरमाए। तो ये चीज़ होती है। बाकी मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी भी लगेंगी, कुछ लोग फिर भी मुझे गालियाँ देने आएंगे, ये भी मैं वाज़ेह कह रहा हूँ, आएंगे गालियाँ देने, कुछ लोग गालियाँ देने भी आएंगे, लेकिन उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया, चाहे कुछ भी गालियाँ दो, ठीक हो गया। उसकी वजह ये है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर आए थे, हमें ये पता नहीं था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना दुनिया किस तरह की बसती है। यानी कि हमने आम रूटीन में तो वैसे देखा हुआ था, लेकिन हमने कहा सोशल मीडिया के ऊपर शायद, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि सोशल मीडिया के ऊपर होता क्या है, गाली गलोच बस। जो इग्नोर कर गया वो कामयाब है, जिन्होंने इग्नोर नहीं किया जवाब देता रहेगा वो समय लेकर पीछे पीछे जाएगा। तो ये चीज़ होती है। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह पाक खैर करे। तो दुनिया रंगो रंग की है। अभी देखें कि नादिया का दिमाग मेरा दिमाग आपस में ना मिले, दो बंदे हैं, तो पूरी दुनिया का दिमाग हम कैसे रला सकते हैं, ये चीज़ देखें। तो उधर पता नहीं कहाँ की दुनिया बसती है, कहाँ की जो है वो बसते हैं लोग। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे जी। और वीडियो का भी यहीं पर ही आज एंड करता हूँ, यहीं पर ही, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर बहन भाई कहेंगे इतना लंबी वीडियो बना दी। तो इधर ही वीडियो का एंड करता हूँ। अगर वीडियो मेरी बातें अच्छी लगी हों, पहली बात तो यह है मेरी बातें अच्छी लगी नहीं होंगी किसी को, अगर किसी को अच्छी लगें तो वो मुझे ज़रूर बताए, अगर किसी को ना अच्छी लगें वो भी मुझे ज़रूर बताए। जिन्होंने माँ बहन की किसी चीज़ की भी मुझे गालियाँ देनी है वो भी खोल के गालियाँ दें, और उसके बाद जिन्होंने दुआ करनी है वो भी खोल के दुआ करें। यानी कि मेन चीज़ मैं ये बता रहा हूँ, मैं अल्लाह पाक की ज़ात को जो है ना मानता हूँ, नबी पाक का उम्मती हूँ,
अल्लाह पाक की ज़ात को मैं मानता हूँ और किसी इंसान को मैं नहीं मानता। ठीक हो गया। इंसान क्या है? इस इंसान एक ऐसा है कि एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसे देख भी नहीं सकता। हकीकत बात मैं कर रहा हूँ। अगर मेरे पास आज अच्छा माल, अच्छा पैसा, खुलियाँ ये सारा कुछ होता तो आज मैं कहता हूँ कि जैसे कंडीशन है, हकीकत में ये कसम उठा के कह रहा हूँ, इस कंडीशन में 20 लोग इधर बैठे होते हैं। वो नादिया को क्या हो गया, नादिया को क्या हो गया, यानी कि एक दिन में 20 बंदे इधर पूछने के लिए आ जाते हैं और काम भी करा रहे होते, सारा कुछ हो रहा होता। सिर्फ वजह क्या है? जो गरीब होता है उसका कोई नहीं होता, अल्लाह होता है, कोई नहीं होता है। लेकिन ये होते भी वो हैं खुशामद, पालसी मालसी लोग होते हैं जो किसी की पालिश मालिश करते हैं। जिसके पास थोड़ी माल दौलत आ गया उसकी पालिश मालिश करना शुरू कर दिया। जिसके पास कुछ भी ना, उसको सलाम करना गवारा नहीं करते लोग। तो मैं कहता हूँ ये मुनाफकत होती है और कुछ भी नहीं होता। बाकी अल्लाह पाक खैर करे जी। अल्लाह पाक साहब को अपनी ईमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।